चलिए, तो अभी हमने पिछले क्लास में ये नॉर्मल वॉल और वॉल के इंटरनल बेस पे हमने बताया था कि हमने एक स्ट्रक्चर को बनाया था। अब आगे हम जाते हैं कि ये जो हमने इतना सा एरिया छोड़ा था वो हमने किस लिए छोड़ा था। वो हमने स्टेयर के लिए छोड़ा था। तो स्टेयर, हाँ। हमने स्टेयर का एक ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्टेयर के लिए आप यहाँ से स्टेयर उठाएंगे और स्टेयर बनाने के लिए आपसे दो चीजें पूछेगा, वैसे जैसे वॉल बना रहे थे कि आपका बेस लेवल क्या है और टॉप लेवल क्या है। तो यहाँ पर भी वही बेस लेवल मैंने बेसमेंट रखा और टॉप लेवल ग्राउंड फ्लोर रखा। और एक्चुअल वेट की बात करता है कि आप कितनी चौड़ी स्टेयर बनाना चाहते हैं, उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो मैंने अभी 1500 मतलब 5 फीट के करीब चौड़ा रखा। ठीक है। अब बात आएगा यहाँ से रन करने का ऑप्शन। तो रन, देखिए ये रन पे हैं हम अभी, और रन में भी पहले ऑप्शन पे क्लिक है, स्ट्रेट स्टेयर। स्ट्रेट स्टेयर देखिए ऐसा कुछ दिखता है नॉर्मल, जो आप देखते हो घरों में कंक्रीट बिल्डिंग वगैरह, तो वहाँ जो स्टेयर होते हैं वो अक्सर इस तरह के होते हैं। स्पाइरल स्टेयर ना के बराबर यूज होते हैं, लेकिन कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, कुछ इस तरह के स्टेयर यूज होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से सेमी जो है वो इस ये होते हैं इस तरीके का, एल शेप में और यू शेप में। तो हमें जो यूज करना है अभी स्ट्रेट वाला। तो स्ट्रेट वाले के लिए जब आप ड्रॉ करते हो तो इसमें दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है ड्रॉ करने के लिए कि आप रैंडम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ देखना होता है डिजायर्ड नंबर ऑफ राइजर्स, कि मुझे राइजर्स जो है वो क्रिएट करने। जैसे अब मैं अगर राइजर्स पे हूँ, ठीक है ना, तो 19 राइजर बता रहा है। 19 राइजर मतलब आप जो सीढ़ी पे चढ़ते हो स्टेप्स जो है वो कितने हैं, 19। हाँ जी। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपकी किसके ऊपर, राइजर की हाइट पे और ट्रेड्स पे, राइजर की हाइट पे। अब जो कहीं देखा होगा स्टेयर आप कि आपका जो ये जो राइजर देखो कर्सर रखा है, तो ये हाइट दिखा रहा है रिफ्लेक्ट। ये इस कई कई जगह पर ये बहुत ऊंची बनी हुई होती है और कई कई जगह पर बहुत नीची होती है। तो कंफर्टेबल ऊंच कौन सा होता है, जो नीचे होता है। तो हाँ जितना जी। राइजर की हाइट नीचे होती जाएगी आपके स्टेप्स में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि आपको जगह ज्यादा चाहिए हो। ठीक है ना। और जितना राइजर की हाइट बढ़ाइएगा उतना स्टेप घटेगा, लेकिन वो सीढ़ी ऊंची बन जाएगी और आपको चढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो अब जैसे अभी देखो यहाँ एक्चुअल राइजर कितना दिखा रहा है, 189। अगर मैंने इसको 20 ले लिया, स्टेप्स मैंने जैसे 20 किया, तो देखो उसकी हाइट, उसका थोड़ा सा 5 mm क्या हो गया, उसके ये उसमें कम हो गया। ठीक है। हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम एडिट टाइप में जाकर हम यहाँ पे भी राइजर की हाइट को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हुआ राइजर स्टेप। चलिए अब हम यहाँ ड्रॉ करने का ऑप्शन बताते हैं। यहाँ से हमने 20 उठाया। अब ड्रॉ करते वक्त जो हमें ध्यान रखना होता है वो हम किस तरफ से जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये सामने लिखता हुआ आ रहा है 12 राइजर जो है, 12 राइजर क्रिएटेड और 8 में। ठीक है। हाँ ठीक। जी। अब जैसे जैसे आप छोटा करोगे या बड़ा, ये आपको बता देगा कि कितना आपने क्रिएट किया। तो ये आप अपने हिसाब से देखो कि आपको पहले बार में कितना लेके चलना है। कंक्रीट जहाँ पर आपने बना रखा है जैसे जगह है, उस जगह पर तो कई जगह पर तो इक्वल होता है, जैसे 10 स्टेप्स इधर और 10 स्टेप्स इस तरफ। लेकिन कई जैसे नॉर्म आप देखोगे किसी घर में कि कुछ जगह पर ऐसे भी किया जाता है कि आपने 12 या 13 स्टेप्स इस तरफ दे दिया गया है, और इस तरफ अगर घुमाने की बात करें तो सिर्फ इतना सा स्टेप्स दिया गया। क्यों? क्योंकि बाकी स्लैब में वो यूज करना चाह रहे हैं, मतलब इतना सा जगह जो टच करे तो उसको में वो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, आने जाने के लिए या यहाँ पर उसको एरिया देना चाहते हैं। अगर वो ज्यादा पूरा दे देंगे तो यहाँ का एरिया घट जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी प्लानिंग क्या है, तो उस तरीके से काम होता है। लेकिन आपका जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है वो अक्सर ज्यादातर जहाँ पर जैसे कोई मतलब ये है ऑफिसेस के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसकी स्टेयर केस अलग है, फायर एग्जिट बना रखे हैं उन्होंने, उन सब जगह पर बिल्डिंग्स को इस तरीके से नहीं डिजाइन करते हैं। ज्यादातर जो है वो इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। स्टेयर्स मोस्टली जो मैंने देखा, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाए वो अलग। ठीक है।
तो हम ये वाले ऑप्शंस को नहीं लेते हैं, मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा। तो मैं फिर से रन, और यहाँ से एक 10 इधर ले लेता हूँ, और थोड़ा दूर जाने के बाद 10 इस तरफ लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, अलाइन ये लूंगा मेजरमेंट, और एक इस जगह से, इस कॉर्नर से, और एक इस कॉर्नर से हमने क्या लगाया, एक डायमेंशन लगाया। और हम क्लिक करेंगे इस पे, ना कि स्टेयर पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इस जगह पर हम 300 mm का गैप दे देते हैं कि 1 फीट की दूरी हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा नहीं चाहिए इन दोनों। तो ये हो गया, और यहाँ से क्या किया हमने, फिनिश किया। जैसे फिनिश किया वैसे ही आप यहाँ से 3D में जब देखेंगे, आप देखेंगे कि ये आपका स्टेयर बनकर तैयार है, ठीक है। इसको आप रियलिस्टिक व्यू में, यहाँ से नीचे का ऑप्शन आता है एक विजुअल, ठीक है। ये ऑप्शंस में यहाँ पर, ये अभी आप किस फॉर्म में है, हिडन में है। अगर आप वायर फ्रेम में देखेंगे तो पूरा अंदर की चीजें दिखाएगा, एक एक पार्ट। और यहाँ से आप अगर हिडन में देखेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। इसे ज्यादातर हम शेडेड में रखते हैं, रियलिस्टिक और शेडेड दो ऑप्शन होता है, तो शेडेड में रख लेते हैं अभी फिलहाल। अब देखिए ये स्टेयर क्या दिखा रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर जाने वाला जो ये है, ये यहाँ पर है इस तरफ, राइट हैंड पे। तो आपको ये मिलेगा, आप यहाँ पर सिंबल मिलेगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। और अगर मैं इस तरफ कर दूं तो आप यहाँ से हो गया, और डाउन ये ऊपर हम इधर जाएंगे। अगर हम 3D में देखेंगे तो हम ये हमारा उलट गया। क्लियर है? हाँ जी। इस चीज को सिलेक्ट किया, यहाँ से इसे अलाइन कीजिए कि भैया ये मुझे इस वॉल से इस तरफ अलाइन करना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ से इस वॉल पे ये वाली चीजों, इस वाले पार्ट को अलाइन करना है। तो ये क्या हो, एक तो अलाइन ऑप्शन कर सकते हैं, दूसरा है कि हम इसे उठा लेंगे डायरेक्ट। सिलेक्ट किया, और यहाँ से क्या कर लिया, मूव, क्लिक, एंड देन एक पॉइंट यहाँ से पिक किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे पिक किया। तो ये कौन सा कमांड यूज हो गया, मूव। तो मूव भी यूज हो जाएगा, अलाइन भी यूज हो जाएगा, ठीक है। खैर, ये हमारा ये जगह बन गई। अगेन हम यहाँ से एक वॉल यहाँ पर और ड्रॉ कर देते हैं, और इस वॉल को भी हम क्या करते हैं, इस लाइन से, अब इस वाले लाइन से इस वाले वॉल को अलाइन कर दिए। तो ये जो जगह बन गई, ये फिक्स किसकी बन गई, स्टेयर की जगह, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टेयर के लिए मैंने क्या किया, इस वाले दो यहाँ से, अच्छा डायमेंशंस जो दे रहे हैं यहाँ देखिए, जब भी हम वॉल की मेजरमेंट दे रहे हैं इस वाले से, तो वॉल का सेंटर लाइन पिक कर रहा है ना। मुझे वॉल का इनर लाइन पिक करना है या आउटर लाइन पिक करना है। ये जब आप डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन पे आते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है वॉल सेंटर लाइन। इसे हम कर लेंगे फेस ऑफ कोर। जैसे फेस ऑफ कोर करेंगे तो अब आपका इंटरनल या एक्सटर्नल पिक करने लगेगा, ठीक है ना। तो मुझे एक यहाँ से और यहाँ से एक डायमेंशन लेकर इस वॉल को मैंने किया कि भाई मुझे ज्यादा नहीं, 1800 का गैप चाहिए। तो ये वॉल वहां शिफ्ट हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ जी। अगेन यहाँ से वॉल उठाया, और एक यहाँ से सेंटर लाइन से एक क्लिक किया, एक मैंने एक क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ से इस डायमेंशन को भी मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, और इसे मैंने दे दिया 2400। ये मैं हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। ठीक। क्लियर है। ये लॉबी हो गई, ये लिफ्ट की जगह हो गई। अब मुझे यहाँ पे बनाना है यही चीज, तो मैं इसको, आप लोग तो दोबारा से प्रैक्टिस करना इसी से बना के, मैं इसको पूरे को कॉपी कर सकता हूँ इस जगह। कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्शन मेथड मैंने बताया था, राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट, तो मैं अभी क्या करूंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आया, कॉपी किया, इसको मैंने बाहर ला दिया, है ना। अब बाहर लाने के बाद मैं इसको, उसकी पोजीशन उल्टी है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से रोटेट। तो जस्ट पूरा उलट देना है। तो इसको देखें कि अगर मैं उलटता हूँ तो पूरा ये 180 डिग्री पे जाएगा, तो मैं 180 डिग्री डायरेक्शन देकर कि इस तरफ जाना है, और डायरेक्शन देकर 180 डिग्री कर दिया, तो ये पूरा का पूरा उलट गया। और
इस वाले वॉल को और इस वाले वॉल को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। और यहाँ से ये वाली वॉल को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, क्योंकि ये दोनों तरफ तो ऑप्शन है ना वॉल। सेलेक्ट किया और यहाँ से किया हमने मूव। मूव करके एक पॉइंट यहाँ से पिक किया और एक पॉइंट यहाँ पर लाकर रख दिया। तो ये हुआ कि अगर सेम चीज है तो आप वहां से उसी पूरे स्ट्रक्चर को ही कॉपी कर सकते। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो अब ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगेन हम चलते हैं। अब हमने देखा कि 3D में जब मैं देख रहा हूँ मुझे फ्लोरिंग नहीं दिख रहा है। हमने वॉल बना लिया, ये यहाँ पर ये जगह दे दी, लेकिन फ्लोर का ऑप्शन कैसे होगा? तो अब फ्लोर के लिए चलते हैं। फ्लोर के लिए एक कमांड है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर फ्लोर, एफ शॉर्ट की है इसमें, एफ। तो जैसे ही आप फ्लोर कमांड में आते हैं या उसका टूल्स उठाते हैं, तो जिस तरीके से आप अभी स्टेयर के लिए स्केच बना रहे थे, वैसे ही स्केच बनाने का ऑप्शन आएगा। आप देखो कि वॉल में कोई स्केच बनाने का ऑप्शन नहीं आता। वॉल में नॉर्मल क्या होता है कि उसकी थिकनेस डिफाइन होती है और आपको वॉल में पैटर्न बनाना होता है कि वॉल का आपको डायरेक्ट लाइन से बनाना है या सर्कुलर वॉल बनाना है या रेक्टेंगुलर बनाना है, बस। लेकिन आप अगर अभी स्टेयर उठाया था आपने, तो स्टेयर में देखिए ये फिनिश, और जहां पर भी ये फिनिश और क्रॉस का ऑप्शन आता है, कोई भी टूल्स आप यूज करते हो उसमें ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि उसको बनाने के बाद फिनिश कीजिए और उसके बाद या कैंसिल कीजिए, जो भी। उसका मतलब ही होगा कि वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो पहले उसकी स्केच बनेगी और फिर वो फिनिश होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप अगर फ्लोर भी बनाते हो तो सेम ऑप्शन आता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपसे ये बोलेगा कि पहले रेक्टेंगुलर बनाना है फ्लोर, या सर्कुलर बनाना है फ्लोर, या किसी अदर शेप में बनाना है फ्लोर। फ्लोर बनाने के बाद ही जब आप फिनिश करेंगे तो आपका ये कमांड से बाहर होगा। और आप इसे 3D में जब देखेंगे तो देखेंगे कि ये सरफेस पे, नीचे की सरफेस पे जो आपने स्केच बनाया उसी के हिसाब से ये पूरा फ्लोर बनेगा। ठीक है, वॉल की थिकनेस यहाँ डिफाइन होती है इस वाले बेस पे, इसकी थिकनेस यहाँ होती है नीचे के साथ, नीचे से ऊपर कितना आ रहा है। ठीक है ना, थिकनेस इसमें भी होती है लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन पे होती है। तो आप फ्लोर उठाओ, फ्लोर में थिकनेस देखो कि थिकनेस कितना चाहिए। तो अभी मुझे 150 mm चाहिए ही, तो 150 mm का फ्लोर मुझे मिल गया। अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करता, एडिट टाइप में करता, डुप्लीकेट करता और यहाँ उसी तरह वैल्यू बदलता जैसे मैंने वॉल में बदला था। वो मैं नहीं बदल रहा। अब बात आती है फ्लोर को बनाते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना है। एक तो फ्लोर तब बनेगा जब आपका सारे क्लोज लूप होगा। अगर आप सिंगल लाइन लेकर, जैसे वॉल में सिंगल लाइन सिंगल वॉल बना सकते हो ना, इसको आप फिनिश नहीं कर सकते। इसको सर, इसको क्लोज लूप चाहिए, एरिया चाहिए। ये सिर्फ लाइन है, लाइन का कोई अपना एरिया तो होता नहीं है। तो ये आपकी लाइन है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप। ठीक है ना, तो ये क्लोज लूप नहीं है ना। तो क्लोज लूप के लिए क्या चाहिए होता है आपको, कंटिन्यू कीजिए यहाँ से कम आपको एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। बाकी आप जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर बना लें, लेकिन मिनिमम आपको ट्रायंगुलर या सर्कुलर बनाने पड़ेंगे, इससे कम में वो बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो फ्लोर उठाया हमने। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपने ये फ्लोर किसी भी स्ट्रक्चर से बनाया और जरा सा भी गैप छोड़ दिया, तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मैसेज आ जाएगा आपको कि कहीं ना कहीं पर, अगर आपने बनाया, आपको लग रहा है कि हमने बनाया तो है लेकिन आपने इसको क्रॉस कर दिया, बंद नहीं किया, तब भी ये नहीं लेगा, क्लोज लूप में ये नहीं है। तो ये सारे एरर्स बता रहा हूँ कि ये चीजें आएंगी अगर छुट्टी रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपने इसे बंद कर दिया और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बीच में रह गया, तब भी नहीं लेगा। ये क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स्ट्रा चीज ये क्या है। ठीक है, तो ये तो होगा, इतने एरर्स आएंगे। दूसरा, आप बनाने के लिए चल सकते हैं। अब फ्लोर बनाने के लिए आप जैसे ही फ्लोर पे आते हो तो सबसे पहले एक ऑप्शन पिक होता है, पिक वॉल। मतलब फ्लोर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि वॉल को पिक करके बना लो। ऐसे तो अभी जो बनाया, लाइन से बनाया, रेक्टेंगल से बनाया, सर्कल से बनाया, लेकिन अगर वॉल है मेरे पास, ये वहां पर बनाने में फायदा है जहां पर आपको
कोई एरिया दिया गया है लेकिन वहां पर वो कोई स्टक वॉल खड़ी नहीं है, तो वो वॉल पिक ही नहीं करेगा, खाली आपको फ्लोरिंग बनाना है, तब तो आप इससे बनाओगे। लेकिन अगर आपको वॉल पता है तो फिर आप कौन सा उठाओगे, डायरेक्ट पिक वॉल। तो पिक वॉल के लिए सीधे आपको पिक करते जाना है वॉल को, ना रेक्टेंगल बनाना है ना सर्कल बनाना है, ठीक है, क्लियर है। अब बोलोगे कि यहाँ पर तो मुझे ज्यादा अच्छा आसान लग रहा था कि ये रेक्टेंगल बना लेते तो ज्यादा आसान होता, 4 बार पिक करना पड़ता। तो यहाँ ना आपको रेक्टेंगुलर मिला है, कई जगह पर होगा कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा नक्शा होगा, तो वहां आप लाइन से बनाने से अच्छा है कि आप पिक वॉल बनाना चाहोगे कि डायरेक्ट वॉल को सिलेक्ट करो, बन जाए। अच्छा, इसमें एक कमांड और है कि आप अगर फ्लोर पे जाते हो, दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर कर्सर रखते हो और टैब प्रेस करते हो तो एक बार में, यानी आपको 1 बाई 1 भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर्सर रखा और टैब प्रेस किया तो एक बार में वाटर बॉल सेलेक्ट हो गई, और क्लिक कर लिया। क्लिक करोगे तो देखो ना, आपको ये 1 बाई 1 फर्दन फर्दन आपको बाउंड्री नहीं बनानी पड़ी, और आप फिनिश करोगे तो ये फ्लोर लग गया। देख रहे हो, एक तो ये है, वो भी मैं डिलीट करता हूँ, अगेन फिर आता हूँ, फिर फ्लोर उठाया। फ्लोर उठाने के बाद इसमें एक ऑप्शन और आता है ऑफसेट का। अगर मुझे 300 mm बाहर बनाना है, वॉल से 300 mm बाहर की तरफ वॉल बनाना है, तो ये फिर टैब इस पे नहीं बनेगा, इसको पिक करना पड़ेगा। मतलब ऑफसेट दे रहे हो ना, तो ये आपसे मांगेगा कि बिल्डिंग मुझे पिक करना है, तो यहाँ पर आपको पिक करके ही थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ ये बनेगा, और यहाँ से फिनिश कीजिएगा और 3D में देखिएगा तो ये देखिए वॉल से थोड़ा आपका ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ है। क्लियर है। तो ये तरीका है फ्लोर बनाने का। अब आप एलिवेशन पे जाइए, ये देखिए फ्लोर कहाँ बना, बाय डिफॉल्ट फ्लोर बनता है जो लेवल से नीचे बनता है। लेवल है, लेवल से कहाँ, नीचे की तरफ। और तो अब यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी जब बनेगा तो लेवल से नीचे, तो इतना गैप जो खाली छोड़ा है वो इसमें क्या आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा, यानी स्लैब आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी। याद होगा कल मैंने डिस्कस भी किया था कि 150 में मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर बना लिया। अब ये बाहर बाहर का आउटर ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बेसमेंट कंप्लीट हो गया और आउटर वॉल और फ्लोर कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो मैं इसी को कॉपी कर लूँ। मतलब मेरा ग्राउंड फ्लोर पे मैं, आउटर वॉल तो मेरा यही रहेगा, स्टेयर की जगह यही रहेगी, लिफ्ट लॉबी यही रहेगा, तो मैं फिर से ना बनाऊं, मैं इसको क्या कर लूं, कॉपी कर लूं उस फ्लोर पे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करने के तरीके आपको, अगर एक कॉपी कौन सा होता है, जैसे मैं बेसमेंट पे हूँ, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, एक कॉपी होता है कि कंट्रोल C कंट्रोल V। अक्सर हम लोग काम करते हैं, वो क्या है कि हमने ये वॉल उठाया और हमने किया कंट्रोल C, और इसी वॉल को कंट्रोल V, और हम कहीं पर कॉपी कर सकते हैं। ये तो हुआ ये तरीका। एक तरीका होता है कि हम लेवल पे भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल C किया और फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, और यहाँ पर हम कंट्रोल V कर दिया, दूसरे फ्लोर पे कर लिया हमने। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब हम दूसरे फ्लोर पे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं, तो मुझे नीचे की चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है। भाई बेसमेंट की चीजें हमें ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रही, नजर आ रही। तो हम यहाँ से अंडर ले में जाएंगे। अंडर ले में देखिए नीचे बेस ऑफसेट क्या लिया हुआ है, बेसमेंट। भैया यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, नन। मुझे ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट की चीजें देखनी ही नहीं है, मैंने उसको क्या कर दिया, नन कर दिया। अच्छा, अब बेसमेंट पे आते हैं। यहाँ पर अब जो दो मेथड तो हमने समझ लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये तो हम हर जगह जानते हैं। तो रैबिट में क्या एक्स्ट्रा है, तो रैबिट में एक्स्ट्रा है कि जब आप किसी को सिलेक्ट करके, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हो, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है पेस्ट का। पेस्ट में आपको अलग अलग ऑप्शन देता है, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। आप लेवल के हिसाब से कॉपी कर सकते हो कि आप अभी लेवल बेसमेंट पे हो, उसी जगह पर आपको फ्लोर चाहिए, हर फ्लोर पे, हर लेवल पे वॉल, आपको उसी जो वॉल आपने अभी कॉपी किया उसको हर फ्लोर पे चाहिए। तो आप देखो, अगर आपने अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल किया और यहाँ से कर दिया मुझे सेकंड फ्लोर भी चाहिए और फर्स्ट फ्लोर, कंट्रोल के साथ प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लो और इसको आप कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो इस जगह पर ये मिलेगा, और सेकंड फ्लोर पे भी जाओगे तो ये उस जगह पर मिलेगा, इसे 3D में देखो।
जस्ट उसी वॉल के सामने हमने कॉपी किया तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ये क्या हुआ, लेवल को पिक करते हुए हुआ, है ना। अच्छा, कब कोई एक सवाल ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछे कि लेवल जब हम कॉपी करते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड के हिसाब से, तो कब ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट्स में कॉपी करें और वहां पर लेवल डिफाइन ना करें। मतलब जैसे हमने इसको कॉपी किया है ना, और पेस्ट किया, तो यहाँ अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल का ऑप्शन हाइड हो जाए। ये कब हो सकता है, तो याद रखना, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल ओनली फॉर 3D मॉडल, ओनली फॉर मॉडल, ना के 2D मॉडल, 2D एलिमेंट्स। मतलब 3D एलिमेंट्स के लिए ये काम करेगा, अगर आपके साथ 2D एलिमेंट्स ऐड है तो फिर ये अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल ऑप्शन हाइड हो जाएगा, क्योंकि 2D लेवल नहीं पक करता है। अगर आप यहाँ से एनोटेशन यानी टेक्स्ट टाइप करते हो तो कभी भी लेवल नहीं पूछता है टेक्स्ट के लिए कि आपको किस फ्लोर पे बनाना है। ये व्यू को करता है कि आपका ये व्यू यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे दूसरा व्यू है तो दूसरा व्यू बन जाएगा। ये व्यू पे काम करता है, ना कि लेवल पे काम करता है। और मॉडल वॉल है, फ्लोर है, ये सब लेवल पे काम करते हैं और व्यू पे भी काम करते हैं। ये दोनों पे काम करते हैं, लेवल पे भी काम करते हैं और व्यू पे भी काम करते हैं। लेकिन 2D एलिमेंट सिर्फ ओनली फॉर व्यू के लिए काम, व्यू पे काम करता है, लेवल पे नहीं करता। इसलिए इसमें कभी भी आपका कोई भी एनोटेशन वर्क कर रहे हो, डिटेल लाइन, आपको लाइन से कुछ बना के समझाना है किसी को, कहीं पर भी लेवल आपको ऑप्शन नहीं देगा। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप 3D में देखोगे तो ना टेक्स्ट नजर आएगा ना लाइन नजर आएगी, क्योंकि लाइन आपको सिर्फ डिटेल के लिए यूज किया जाता है और डिटेलिंग ओनली फॉर 2D, ना के 3D। तो 3D के लिए अगर आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट, बेसमेंट में यहाँ टेक्स्ट लगा रखा है और इस पे टाइप कर रखा है, और आप फिर चाहते हो कि मैं अब इस वाले टेक्स्ट को भी और इस वाले वॉल को भी दोनों को साथ में कॉपी करता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और मैं अब यहाँ से जाता हूँ, तो यहाँ देखिए अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो देगा ही नहीं लेवल आप, क्योंकि आपका 2D भी साथ में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन टू सिलेक्टेड व्यूज या अलाइन टू करंट व्यूज। तो आपको सिलेक्टेड व्यूज में व्यूज सेलेक्ट करके ओपन कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट करंट व्यू आ जाइए और यहाँ पर आप मॉडिफाई में आकर अलाइन टू करंट व्यू कर लीजिए। देखिए उस जगह पर आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, अलाइन टू करंट व्यू आ जाएगा सेम उसी जगह पर। क्लियर है, तो ये होता है तरीका अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल और अलाइन टू करंट व्यूज। क्लियर है हाँ जी। ताहिर भाई, क्लियर है। हाँ जी, समझ में आ गया सर। चलिए ठीक है, तो अब मैं चाह रहा था, मेरा क्या कौन सा कंसर्न था कि भाई मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाना चाहता हूँ, तो मैंने समझा दिया कि कोई बिल्डिंग उठाओ या कोई पार्ट उठाओ, या इसी तरह से कॉपी हो। अब मैंने अगर ये पूरी बिल्डिंग सिलेक्ट कर ली इस तरीके से, तो देखो इसमें मेरा लेवल भी सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस तरफ से सिलेक्ट करता हूँ तो लेवल बच जाता है। तो ये मर्जी है आपकी कि कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका लेवल सिलेक्ट हो भी जाता है तो आप फिल्टर लगा लें। क्या कर लें, फिल्टर, कि भैया मुझे इसमें से चेक नन कर लें, मुझे सिर्फ लेवल सॉरी फ्लोर चाहिए और वॉल चाहिए। जितने भी स्टेयर का पार्ट है वो नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेयर को कॉपी कर नहीं किया जाता, उसको दूसरे तरीके से ऊपर लेके जाया जाता है। तो अभी मुझे कॉपी क्या करना है, वॉल वाले पार्ट को कॉपी करना है और फ्लोर फ्लोर को। वाले। तो मैंने ओके किया तो सिर्फ सिलेक्शन में क्या बचा, वॉल और फ्लोर। वॉल और फ्लोर। अब यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, पेस्ट किया, अलाइन टू सिलेक्टेड ओपन लेवल कर किया, दिया। लेवल ग्राउंड फ्लोर पे मुझे जाना है अभी। मैंने ग्राउंड फ्लोर पे क्या किया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी कर। वो बन गया वो। ठीक है, अब आ जाइए एलिवेशन में। एलिवेशन में आइएगा, देखिएगा एकदम सेट बैठेगा जो जगह छोड़ा था मैंने। क्लियर है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर अगेन हम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे मुझे जैसे ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मैंने ये स्ट्रक्चर हटा दिया है, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे अलग पार्ट सेपरेट पार्टीशन यूज करूंगा। तो मैं यहाँ से मैंने हटा दिया। अब इंटरनल पार्टीशन के लिए मैं वॉल उठाता हूँ। मैं पहले एक जगह देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एक टॉयलेट बनाना, और इस टॉयलेट में एक जगह छोड़ दिया मैंने, ये फर्स्ट एक ये है, क्या कहते हैं,
सॉरी, ये एक मेल टॉयलेट है और एक फीमेल टॉयलेट, दो छोड़ दिया जगह मैंने। इस जगह से मैंने एक जगह उठाया थोड़ा सा, और यहाँ पर ना एक पैंट्री के लिए छोटा सा जगह मैंने इस तरफ छोड़ दिया। उसके लिए यहाँ से कॉरिडोर का स्पेस देखा, यहाँ कॉरिडोर मुझे 1500 mm का चाहिए, तो ये मैंने डिस्टेंस अगेन मुझे यहाँ से एक चाहिए, तो एक मैंने इस जगह से ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, गया। इसके बाद इससे मैं इस जगह पर कर देता हूँ। तीसरा मैं कॉन्फ्रेंस रूम इस जगह पर। ठीक है, ये तीन हमने लगातार मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम की जगह बना दी। और यहाँ पे क्या किया, ये जो जगह है इस जगह पे एक एक केबिन ऑफिस के लिए ये यहाँ से ये के बीच में दूरी देखा 24 8 फीट। इसको भी मैंने क्या किया, 2500 किया। इससे भी मैंने किया 2500 किया। यहाँ पर ये गैप छोड़ दिया, ये केबिन के लिए जगह छोड़ दी मैंने, और ये वाला एरिया वर्क स्टेशन के लिए। और यहाँ पर भी 1800 का कॉरिडोर बहुत। ठीक है। ठीक है, ये हो गया एरिया क्या, वर्क स्टेशन। ये लॉबी हो गया, ये एक पैसेज हो गया, ये दूसरा पैसेज हो गया। यहाँ पर रिसेप्शन और एंट्रेंस की जगह हो गई, ये आपका वर्क स्टेशन हो गया। और यहाँ पर मीटिंग रूम वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सारे क्या कर दिए, ड्रॉ कर। क्लियर है? ये आप 3D में देखोगे तो अभी क्या किया मैंने, सिर्फ ऊपर का पार्ट है, नीचे नहीं था, नीचे बेसमेंट था तो नीचे छोड़ दिया, ऊपर में हमने सबकी जगह बना दी। ठीक है। अच्छा, मैंने जब ऊपर बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो बदल जाए, मैं कॉर्नर नहीं रखना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्प्लिट आर्क, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इन दोनों के बीच में कितना आर्क बनाना है। जैसे मैं 4500 का एक यहाँ पर ऑप्शन देना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ठीक है, इस राउंड पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस जगह पर सरफेस पे गिलास लगा दूँ। ठीक है ना, इस जगह में गिलास यूज करना चाहता हूँ, या पूरे में गिलास यूज करना चाहते हैं, इस जगह भी और इस जगह भी, ऊपर भी। इंटरनल में हमें दूसरी तरह से गिलास लगाएं, बाहर में हम दूसरे तरह का। तो कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका वॉल। वॉल के अंदर ही एक ऑप्शन आएगा इस कर्टेन वॉल, है ना। कर्टेन वॉल में देखिए सबसे पहले मैं उठाता हूँ स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट का खासियत ये है कि ये वॉल ड्रॉ करने के लिए आपको वॉल के ऊपर आप ड्रॉ नहीं करना कर सकते, वॉल डिलीट करना पड़ेगा। आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो ये वॉल। ठीक है, दूसरी वॉल आप ये है। ठीक है, और तीसरी वॉल आपकी ये है। तो ये तीनों वॉल में फर्क ये है कि ये आपका फ्रेम के साथ है, और ये सिर्फ आपका क्या है, गिलास है। ये तीनों वॉल सिलेक्ट करें और इसे 3D में देखें। ये देखिए सिर्फ आपका गिलास है, ये भी आपका गिलास है, लेकिन इसमें आपका एक फ्रेम थोड़ा सा ये वाले आ जा रही है। ठीक है ना, लेकिन इसमें आपका क्या आ रहा है, इसमें पूरा मूल्यन के साथ आ रहा है। ठीक है ना। और ये क्वालिटी इसमें एक ये है कि ये डायरेक्ट वॉल को रिप्लेस कर देता है, ये वॉल को रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इसको 3D इसको हटाऊं, डिलीट कर दूं, और मैं यहाँ से वॉल उठाऊं और मैं वॉल के ऊपर ड्रॉ करूं ये वाला, पहले वाले,
तो एरर आएगा, ये ओवरलैप हो रहा है, मतलब आप वॉल को हटाइए, पहले वॉल हटाइए फिर वो ड्रॉ कीजिए। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है कि आप स्टोर फ्रंट उठाओगे, तो जैसे मुझे यहाँ चाहिए, अगर इस जगह पर, यहाँ से यहाँ मैंने ग्लास ड्रॉ, इस जगह पर मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ, और बीच वाले ऑप्शन को मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया फ्लिट आर्क, ये वाले पॉइंट्स यहाँ से, सॉरी आर्क, फ्लिट आर्क नहीं, ये वाला स्टार्ट एंड रेडियस, ये पॉइंट उठाया और ये पॉइंट उठाया, और बीच में देख रहे हो ये जो आ रहा है सेंटर लाइन, किसी भी सेंटर लाइन पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, तो देखो ये यहाँ से चेंज हो गया। आप 3D में देखोगे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा वॉल जो है वो बदल गया। हालांकि अगर आप इस वाले पूरे फ्रेम को यहाँ से डिलीट करोगे तो वॉल आ जाएगी अपने आप, क्योंकि वॉल को ही रिप्लेस किया है उसने। लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, और आप अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि नहीं ये मैं ना नीचे से या ऊपर से थोड़ा छोटा कर दूं, मान चलो, तो यहाँ से ऑफसेट जो है ना, बेस ऑफसेट आप नीचे से बढ़ा दो, है ना, बेस ऑफसेट आपने नीचे से बढ़ा दिया 300 में, ठीक है, और ऊपर से और आपने दे दिया 450 माइनस, ठीक है। तो और कर दो 600, और नीचे भी कर दो, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके का अगर देना है तो ये वॉल के बीच में आ गया। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आता है कि जैसे ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको एडिट करना चाहोगे, कभी फैमिली सेलेक्ट किया, ये टॉप व्यू से भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। जैसे ये इस वाले को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, तो इसमें देखो एक ऑप्शन आता है वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजेंटल ग्रिड। जो ग्रिड आ रहे हैं ना जिसमें लगे हुए हैं, उसकी स्पेसिंग है, अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है घटानी है, इस तरफ से जो वर्टिकल ग्रिड है उसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 1500 कुछ है, और जो हॉरिजेंटल है उसमें 1400 कुछ है। अगर इसकी स्पेसिंग में 1200 कर दूं एग्जाम्पल के तौर पर, अब 3D में देखोगे तो फिर ये इसमें अभी एक नजर आ रहे थे, इसमें और भी नजर आने लगे, क्योंकि ये पहले 2400 पे था, तो 2400 पे एक यहाँ पे आ रहा था, दूसरा पता नहीं चल रहा था क्योंकि खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1200 किया तो ये और ये दोनों भी यहाँ पर दिखने लगे। तो मर्जी है आपकी कि आप कितने पे चाहते हो, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब ये वाले के साथ मैच प्रॉपर्टी करना है, तो MA, इसकी और इसकी मैच प्रॉपर्टी भी आप कर सकते हैं, देख रहे हैं, क्लियर है। MA का मैच प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप बॉल को मैच करोगे तो प्रॉपर्टी मैच हो जाती है। जिसकी तरह करना है उसे पहले सिलेक्ट कीजिए, जिसे करना है उसे बाद में सिलेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हेलो सर। जी, वो हम MA प्रेस करके करना है ना? हाँ, MA प्रेस करना है, और प्रेस करके पहले आपको वो सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है मतलब सर। आप पहले MA करें, अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला गिलास ये वाली वॉल से बदलना है, तो पहले मुझे गिलास की तरह वॉल को करना है, तो गिलास को मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, और वॉल को मैं बाद में, सॉरी गिलास नहीं सिलेक्ट हुआ, तो पूरा गिलास सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ सिलेक्ट किया, तो देखिए ये पूरा का पूरा, हालांकि एरर आ रहा है क्योंकि उसी वॉल पे बना हुआ था ना, तो इसलिए नहीं होगा, मैं सिर्फ हाँ। समझाने के लिए बताया आपको, हाँ सर। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगेन डोर के ऊपर। ये हमने ले लिया, डोर बनाना है हमें। तो हमने अब तक जितनी भी फैमिली यूज की है, इस फैमिली को हम लोग सिस्टम फैमिली कहते हैं। यहाँ पर रैबिट के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन रैबिट, ठीक है ना। आप रैबिट के अंदर कितने टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, तो आप यहाँ पर जवाब दोगे कि 3 टाइप्स की फैमिलीज होती है। एक फैमिलीज होती है सिस्टम फैमिलीज, एक फैमिलीज होती है लोडेबल फैमिलीज, और एक फैमिलीज होती है प्लेस्ड इन मॉडल फैमिलीज। तो सिस्टम फैमिली वो फैमिली है जो इन रैबिट का हिस्सा होती है, मतलब वो कभी भी मिस नहीं हो सकता। मतलब जब भी आप रैबिट इंस्टॉल करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि आप में तो वॉल नजर आ रहा है, मेरे में वॉल नहीं दिख रहा है, या आप एक काम कीजिए सर वॉल ना मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा। जैसे आप दूसरी लाइब्रेरीज के बारे में बोल सकते हो कि विंडो दे दीजिए, मेरे पास विंडो नहीं है, क्योंकि विंडो जो है वो सिस्टम फैमिली का हिस्सा नहीं है। विंडो को हम लोड कर सकते हैं, विंडो को हम क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं। जो फैमिली याद रखना, जो हमने कल बताया था एक्सटेंशन नेम .rfa, है ना, फैमिली का बताया था ना .rfa, तो वो फैमिली लोडेबल फैमिली की बात हुई। सिस्टम फैमिली में की बात नहीं हुई थी। सिस्टम फैमिली का कोई एक्सटेंशन नाम नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर ही मौजूद होता है। तो आप जब वॉल बनाओगे तो कहीं पर भी लोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। फ्लोर बनाओगे तो डायरेक्ट आपको लोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, है ना। तो जितने भी अभी मैंने वर्क किए थे इसमें हमने देखा कि हमारे पास फैमिलीज जो हैं वो सिस्टम फैमिलीज थे। अब जो है लोडेबल फैमिलीज, तो लोडेबल फैमिलीज को हम लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन लोड दिस फैमिलीज, ठीक है, और सिस्टम फैमिली को यू कांट लोड, ओनली ड्रॉ या बिल्ड, ठीक है ना। आप बिल्ड कर सकते हो बट ड्रॉ लोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब जो आया, अब पता कैसे चलेगा कि सिस्टम फैमिलीज का हिस्सा है या नहीं है, पार्ट क्या है। तो सिस्टम फैमिली के लिए तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। और इसका सिंपल सा एक फंडा ये भी है कि जिस फैमिली को हम उठाते हैं, जैसे कि हमने डोर उठाया, तो यहाँ पर लोड फैमिली का ऑप्शन आ रहा है तो समझ लेना लोडेबल फैमिली है, और नहीं आ रहा है तो लोडेबल फैमिली नहीं है, वो सिस्टम फैमिली। जैसे यहाँ से हमने सिस्टम पे गए, डक्ट उठाया, लोड फैमिली नहीं आ रहा है कहीं पर, लेकिन एयर टर्मिनल उठाया तो पूछ रहा है लोड करने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल इक्विपमेंट उठाया, पूछ रहा है लोड करने के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पाइप उठाया तो पाइप में नहीं पूछ रहा है लोड फैमिली का, तो इस जगह पर क्या होता है पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट सिस्टम फैमिली है और कौन सा पार्ट लोडेबल फैमिली है। क्लियर है? हाँ हाँ जी जी। ताहिर भाई, क्लियर क्लियर है। हाँ सर। चलिए, तो अब हम जब डोर लगाएंगे तो हम देखेंगे डोर पे यहाँ उठाया और अब सिंगल डोर है मेरे पास। तो जैसे सिंगल डोर है, इसमें सिंगल डोर में कुछ टाइप्स मौजूद है हमारे पास, पहले से दिए गए हैं। तो हमने जैसे मैक्सिमम टाइप्स उठाया, अब इसके अलावा भी हमें ये 915 से ज्यादा की चौड़ाई चाहिए, तो हम एडिट टाइप में जाकर डुप्लीकेट करके इसके साइज को बदल देंगे, और यहाँ पर इसकी विड्थ की वैल्यू बदल देंगे और यहाँ इसकी हाइट की बदल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। मैंने मैक्सिमम साइज जो दिया हुआ था अभी वही उठा लिया, और मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कर्सर यहाँ रखेंगे और स्पेस बार से इसको क्या करते हैं, ये आपका फ्लिप होता है, इसका जो डायरेक्शन है स्पेस बार से फ्लिप कर, यू कैन फ्लिप थ्रू स्पेस बार, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये लग गया। अच्छा, क्लिक करते वक्त आपको अंदर लगाना है या बाहर की तरफ खोलना है, तो ये आपका कर्सर की तरफ से काम करेगा। कर्सर अगर बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ खुलेगा, कर्सर अगर अंदर की तरफ जरा सा होगा तो ये अंदर की तरफ होगा। अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया, अब आप चाहते हो कि इसे हम बनाने के बाद बैक ना आए, कंट्रोल जेड करके ना आए, ध्यान में आया यहाँ पर आपने काम कर लिया, तो आप पूरे काम करने के बाद इसका ख्याल आएगा तो थोड़ी आप इसको बैक करोगे, तो आप क्या करोगे, इसे फ्लिप करके यहाँ से काम करो। देख रहे हो? ये हो गया। तो ये वाले डोर्स को मैं यहाँ
ठीक है। अब इसको ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। इसको यहाँ से क्या, अब देखिए ये लाइन आपकी पूरी क्या है, स्ट्रेट है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले के बीच में गैप बना दूं। तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ से स्प्लिट, मैंने ये वाले पॉइंट पे स्प्लिट कर दिया और इस वाले पॉइंट को स्प्लिट कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस वाली लाइन को स्ट्रेच करके इससे मिला लूं, या मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके, आपने दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको कॉर्नर बनाना है तो आप इसे यूज कर सकते हो, चाहे एक्सटेंड करके चाहे रिमेन ट्रिम करके। तो यहाँ पर आपका देखिए ये ट्रिम होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो अगर आप कॉर्नर बनाओगे इसके और इसके बीच में तो ये ट्रिम हुआ। और अगर ये वाला पार्ट यहाँ होता तब, सॉरी, अनजॉइंट है ना ये एक, अब ये यहाँ होता तो ये आपका ट्रिम नहीं है, ये वाला एक्स्ट्रा है और ये वाला आधा है। तो एक तरफ से एक्सटेंड होगा और एक तरफ से ट्रिम होगा, तब भी ये यही कमांड यूज होगा, क्योंकि इसको बनाना क्या है, कॉर्नर। बात समझ में आ रही है। तो ट्रिम एक्सटेंड टू अच्छा। कॉर्नर पे हम ये वाला टूल्स यूज कर सकते हैं। पहले हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पूरा सिंगल एलिमेंट था। अगर मैं उस पे लगाता तो एक तरफ से ट्रिम होती लेकिन सारी बॉल गायब हो जाती, क्यों, वो पूरा एक था ना बॉल। तो मुझे वो बॉल इधर का अलग करना था और इस तरफ का अलग करना था, तो बीच में मैंने क्या कर दिया था, स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अब ये डोर, अब डोर पे हम बात कर रहे थे तो हम यहाँ से सिस्टम पे आते हैं। अगेन मुझे एक यहाँ पर स्लाइडिंग डोर चाहिए, और इंटीरियर के लिए मुझे ऑफिस वाले डोर अलग चाहिए। यहाँ पर मुझे एक डोर अलग चाहिए। Suppose ये यहाँ पर ना कमर्शियल डोर नहीं है, वुडन डोर लग गया है। तो ये मैं चाह रहा था यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग का डोर चाहिए। अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ तो मुझे ये इस तरह का डोर दिखेगा, है ना। तो उस जगह पर मैं क्या करता हूँ, डोर पे जाऊंगा। अब मुझे डोर तो और दूसरे कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, लोड फैमिली। अब लोड फैमिली करते ही वो उसी जगह लेके आया मुझे, देखिए 2020 लाइब्रेरीज के पास, जो मैंने कल बताया था आपको। बैक किया, यूएस मैट्रिक में गया, यहाँ डोर अल्फाबेटिकल फॉर्म में ये अरेंज है। आपको क्या उठाना है, डोर चाहिए, सिंगल टू लाइन डोर। ओपन किया, इसमें आपको अलग अलग साइज मिलेगा, कितनी चौड़ी साइज चाहिए मुझे, 900 बाई 2100, 7 फीट की डोर हाइट का चाहिए। और 900 mm वेट चाहिए, मैंने उठा लिया। अगर इसमें सारी कैटेगरी उठानी है तो ऊपर सेलेक्ट करो और कर्सर के साथ शिफ्ट प्रेस करते हुए नीचे सेलेक्ट करो, ये सारा ऑल सिलेक्शन हो जाएगा और ओके कर लो। यू हैव टू so load family are not going to get a additional attribute। अच्छा, चलो बोल, आ गया सारा। ये वाला मुझे चाहिए था, ये इसमें से मैं यहाँ 2000 या 2100 वाले को उठाऊंगा, यहाँ पर मैंने यूज किया ये वाली फैमिली। ठीक है, अब इसे देखिए 3D में। ठीक है, ये अलग हो गए ना फैमिली। अब ये देखिए अंदर की तरफ खुल रही है, तो यहाँ देखिए ये आपका, ये आपके चौखट से, ये वॉल से अंदर की तरफ होगा। अगर ये बाहर की तरफ खुलनी है, अगर आप यही चीज आप डायरेक्शन का फ्लिप करके बाहर कर दो, 3D में देखोगे। ये देखो ये यहाँ से हला, ये एक एक अंदर है और एक बाहर के साइड में आ गया।
अब यहाँ से मैंने एक और उठाया, ये मैं इस जगह पर भी इस चेयर पे लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं अगेन लोड फैमिली करता हूँ, यहाँ पे मुझे डबल डोर चाहिए ये वाला जैसे, ठीक है ना। ये उठाया, यहाँ से मैंने ये डोर उठाया और इस डोर को मैंने यहाँ पर रखा। ये दोनों तरफ खुलने वाला डोर है, बाहर की तरफ भी खुल जाएगा और अंदर की तरफ भी खुल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर पिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको आप 3D में देखो, ठीक है। अब अगेन एक डोर और उठा लेता हूँ मैं, स्लाइडिंग डोर। अगर मुझे स्लाइडिंग डोर चाहिए तो देखता हूँ मैं यहाँ पर स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग डोर, डबल 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 गिलास डोर है, ये है। स्लाइडिंग डोर यहाँ पे नहीं है, तो स्लाइडिंग डोर आपको यहाँ मिल जाएगा, डबल स्लाइडिंग डोर। यहाँ से एक साइज उठाइए, और अगर मुझे स्लाइडिंग डोर जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, एक यहाँ लगाना चाहता हूँ, दूसरा यहाँ लगाना चाहता हूँ, एक आपका यहाँ से भी एंट्री हो जाएगा कौन सा, इस तरफ से भी, एक यहाँ से, और ये वाले को मैं इस जगह पर, इस जगह सर पे ये यहाँ आप राइट क्लिक करके करते जा रहे हो ना सिलेक्ट सब जगह। हाँ बस जगह, बस उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ बस। मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्लिक करता जा रहा हूँ वॉल के ऊपर। जिस तरह से आप क्लिक करते हो ना, तो ये आपका जो है ना, राइट क्लिक नहीं हो रहा है, लेफ्ट क्लिक होता है। राइट क्लिक पे तो आपका ऑप्शन आता है, लेफ्ट किसी को आपको सिलेक्ट करना होता है तो आप लेफ्ट क्लिक करते हो ना, राइट क्लिक नहीं करते ना। हाँ हाँ माउस में दो क्लिक होता है ना, राइट और लेफ्ट। हाँ तो हाँ। हाँ, तो राइट क्लिक पे हमेशा ऑप्शन आएगा, याद रखिएगा। सिलेक्शन के लिए हमेशा लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है। जो हमारे पास जो अक्सर हम पता नहीं आगे जाके माउस बदल जाए तो वो नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हम लोग माउस यूज करते हैं उसमें तो यही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे सिर्फ हमने उठाकर हर जगह प्लेस कर दिया, ये हमारा लग चुका है, क्लियर है। हाँ सर। अब इस जगह पर हमें क्या करना है, ये मैंने बना लिया। बनाने के बाद अब मुझे यही फ्लोर, सपोज मेरा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों सेम इस पे सेम स्ट्रक्चर का है, और सेकंड फ्लोर मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी पार्टी को दे दूं और वो अपने हिसाब से ऑफिस डिजाइन करे, और वो वहां पर क्लब या जिम एरिया के लिए वो छोड़ना चाहता है, तो या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए वो छोड़ना चाहता है, जो भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो खड़ा करना पड़ेगा। तो हम जैसे हमने नीचे के लिए ग्राउंड फ्लोर कॉपी किया था, वैसे हम एक एलिवेशन पे आके, हम दो तरीका होता है, एक तो यहाँ से होता है कि मैं यहाँ से सारे को इस तरह से क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ। तो इसमें देखिए लेवल भी दो कॉपी हो गए, तो हम डिलीट में जाएंगे, यहाँ से चेक नन कर दिया। मुझे भैया फ्लोर चाहिए, डोर चाहिए और वॉल चाहिए, और कर्टन भी चाहिए, कर्टन वॉल भी चाहिए, ठीक है ना। तो अब फ्लोर आपका चाहिए, लेवल नहीं आया ना, लेवल कॉपी नहीं हुआ अभी, ठीक है। ओके कर लीजिए, और यहाँ से क्या कीजिए, कॉपी टू विंडो पेस्ट, बिल्डिंग कॉपी, ठीक है। अब जो ऊपर का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, सेकंड फ्लोर की सारी चीजें क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है सर। अब सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, हाँ। मैं डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ। आ रही है आवाज। हाँ आ रही है सर।
हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ मेरे भाई, मैंने बोला कि मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर सारा डिलीट कर दिया, किस वाले से, सेकंड फ्लोर से, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे मुझे अब वो फ्यूचर में यहाँ पर जिम को ओपन कर रहे हैं या फिर कोई क्लब ओपन करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी ओपन करना चाहता है, वो अपना यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी हमारा ये बना चुका है, हमने ले लिया। ठीक है। अच्छा, जब स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया तो अब देखिए ये यहाँ पर राउंड होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ तो बेसमेंट में आपका शेप अलग था, लेकिन आगे से जो फ्लोर हो रहा है वो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर राउंड है, तो आपको फ्लोर भी क्या करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसे एडिट बाउंड्री पे जाओगे। एडिट बाउंड्री, कौन सा फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। ये देखो, आपको यहाँ से फिलिट आर्क उठाना है इसके और इसके बीच में, और जितने का आपने यहाँ बेंड मारा था जैसे 45 का, उतना ही आप यहाँ भी बेंड लगा दो और यहाँ से क्या कर दो, फिनिश कर दो। हो गया। हाँ हो गया सर। ये देखिए, इसको डिलीट कीजिए और ये वाले को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला फ्लोर जो अभी अभी मैंने बनाया, और इसको क्या करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अलाइन पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, सेकंड फ्लोर, वहां कॉपी हो गया। ठीक है। Yes. अब बचा हमारा कौन सा एरिया, रूफ। अब हमें क्या बनाना है, छत बनानी है। तो छत के लिए हम आ जाएंगे टेरिस पे। टेरिस पे आते हैं तो हमने देखा कि जाहिर सी बात है एलिवेशन व्यू पे जाते हैं। तो टेरिस याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से स्लैब हमेशा लेवल के नीचे अटैच होता है, तो रूफ हमेशा टेरिस से, सॉरी, लेवल के ऊपर अटैच होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब स्लोपिंग रूफ है और दूसरा रूफ है, वो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अभी मेरा स्लोपिंग रूफ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, इस वाले से यहाँ से फ्लोर से टाइप को। अच्छा, अब अलाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक चीज देखिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे -150 की लगी हुई है, किससे, लेवल से। लेवल से कितना लगी हुई है, माइनस। तो जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, अलाइन करते जाइएगा ना, वो -150 तो पर प्रॉपर्टी है, तो लेवल छोटा होता चला जाएगा और आपका वो -150 का गैप वैसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो अलाइन कर रहा है और खुद को छोटा भी कर दे रहा है, क्योंकि 150 का माइनस में प्रॉपर्टी लगी हुई है। सबसे पहले तो हमें करना है, वो प्रॉपर्टी को हटाना है। हमें क्या करना है, वो प्रॉपर्टी हटानी है। वो प्रॉपर्टी हटाने के लिए हम ऊपर वाले जो ऑप्शन है ना, सिलेक्ट करेंगे सबको ऐसे, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से हमने उठा लेना है सिर्फ क्या, वॉल। क्या उठाना है, वॉल का। वॉल को हम क्या करेंगे, यहाँ से अनकनेक्टेड कर दें। अब जब हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको अलाइन करेंगे तो ये इससे अलाइन होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वहां पर हट गई उसकी। अब टेरिस पे चलते हैं। तो टेरिस पे जाएंगे तो टेरिस पे हमें कोई व्यू नजर नहीं आ रहा। टेरिस पे हमें क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारा बना हुआ जो है अभी कहाँ है, उसके नीचे बना है। तो नीचे जब बना हुआ होगा तो हमें नजर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अंडरले का ऑप्शन है हमारे पास। अंडरले, अंडरले को हम क्या कर लेंगे, सेकंड फ्लोर ले लेंगे, तो हमें रेफरेंस नजर आ जाएगा कि हमें टेरिस कहाँ पे बनाना है, क्योंकि हमें उसके रेफरेंस नजर आ रहा है ना, इसी के ऊपर हमें टेरिस बनाना है। तो टेरिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर पे जाएंगे, रूफ उठाएंगे। एक ऑप्शन होता है यहाँ से, दिख रहा है, स्लोपिंग। स्लोपिंग रूफ अगर आप लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्लोपिंग रूफ लिया, इसको मैं समझा दूंगा मगर अभी मैं स्लोपिंग रूफ लूंगा नहीं, एग्जांपल लेके समझा देना। जैसे कि स्लोपिंग रूफ लिया और आपने इसके बाहर बाहर आपने एक रूफ बनाया, एग्जांपल लेके, ठीक है, ऐसे बनाया, और इसको आप देखोगे
अच्छा अभी हम बना कहाँ से रहे हैं, टेरेस पे। तो यहाँ से आप जब 3D में देखोगे तो ये देखो, ये इस तरह का आपका क्या बन गया, स्लोपिंग रूफ बना, ठीक है ना। तो स्लोपिंग रूफ में ये एंगल हम इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री है, मैंने यहाँ पे अभी मुझे 5 डिग्री का चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 डिग्री पे स्लोप पे, लेकिन ये चारों तरफ से स्लोप है, मुझे एक तरफ से स्लोप चाहिए, या मुझे सिर्फ दो तरफ से चाहिए, ये इधर वाला नहीं चाहिए। तो हम क्या इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एडिट, और इसमें जो दो तरफ कौन सा चाहिए मुझे, एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए, तो ये वाले को सिलेक्ट करके स्लोप का ऑप्शन आओ, ये वाले सिलेक्ट करके स्लोप का ऑप्शन, डिफाइन स्लोप ऑफ, और फिनिश कर देंगे। अब जो मेरे पास बचा वो ऐसा बचा, देख रहे हैं। हाँ मुझे यहाँ बीच से ये क्या हो गया, ये फ्लोर कहाँ से चला गया, जो मैंने कॉपी किया था ना, बैक हो गए थे क्या कंट्रोल से। बात समझ में आ गई। अच्छा ये चूंकि अटैच्ड हमने कर दिया था, पहले से अटैच्ड हो गया था, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं शुरू में कंट्रोल जेड कर देता, ये कंट्रोल जेड, ये ले आया। अब मुझे यहाँ से टेरिस बनाना है, तो अगर मैं टेरिस पे हुआ होता और मैं यहाँ से सिर्फ रूफ बनाता, और मैं इसी वक्त बनाते वक्त ही इसको करता कि भैया मुझे ये वाला, ये सॉरी ये वाले और ये वाले दोनों को ऑफ कर देना, ठीक है ना, और यहाँ से फिनिश करना। तो देखिए अटैच जैसे ही बाय डिफॉल्ट अटैच तो मांगता है ना, तो इसमें जो रूफ तो मेरा ऐसा नहीं था, वॉल तो इतना ऊपर नहीं था मेरा, लेकिन जो ये पूछा ना मुझसे अटैच करना है या नहीं करना, तो इसका मतलब है अगर मैं नो कर देता, इसी को इस तरह से बैक कर दिया, अब ये खाली रहा। तो अब अगर यहाँ पर अटैच नहीं है या किसी वजह से आपका छूट गया है, तो फिर अटैच कैसे करेंगे, ऐसा तो रहेगा नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस वॉल के बाहर वाला आउटर वॉल को आप टैप करें, अटैच टू, ठीक है यहाँ देख रहे हैं, और इस वाले को यहाँ सेलेक्ट कर दो, क्लियर है। तो ये हाँ सर। जो छुटा हुआ भी होगा वो भी क्या होगा, बन जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आपको चाहिए कि कुछ दूर पे हमें फ्लैट चाहिए, बीच में फ्लैट चाहिए, और कॉर्नर पे स्लोप चाहिए, ऐसा बनाना हुआ तो फिर हम इसे यहाँ से नहीं बनाएंगे, मतलब इसको मैं बैक कर देता हूँ। फिर हमें इस व्यू से बनाना पड़ेगा, मतलब आप इसको डिलीट कर दीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रूफ आता है, रूफ बाय फेस ऑप्शन आता है, या रूफ बाय एक्सट्रूजन ऑप्शन आता है ना, रूफ बाय फेस ऑप्शन आता है, ठीक है, ये फेस पे बन रहा है। तो अगर आप एक्सट्रूजन उठाते हैं तो ये पूछता है पिक अ प्लेन, तो प्लेन मेरा ये वाला मैं चाहता हूँ, इस फेस से बनाना चाहता हूँ, इसको प्लेन ले लिया। अब आपको ये व्यू ओपन किया आपने यहाँ पर, सॉरी व्यू पे ओपन किया, और आपको कैसा चाहिए तो इसे बताइए कि भाई मुझे ना अभी यहाँ तक तो बीच में इस तरफ से थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ, 500 mm, 600 mm, और इसकी जो थिकनेस होगी वो 150, 200 या 150 के के बराबर। और मैं ना इसे स्लोप में यहाँ पर 15 डिग्री का स्लोप यहाँ पर देना चाहता हूँ, ये थोड़ा दूर तक, यानी थोड़ा दूर का मतलब हो गया कि इसे मैंने 3500 तक यूज किया। उसके बाद मैं ये फ्लैट रखना चाहता हूँ, और यही वाला जो पोर्शन है इतना सारा, इसको मैं इधर मिरर मिरर किया, और इस वाले से मैंने इसको मिरर कर दिया, और ये वाले से यहाँ से इसको कॉर्नर जो हमने बनाया था, ये कॉर्नर से ये कर दिया, और ये लाइन को हमने ऑप्शन दिया
कि भैया इसकी थिकनेस तो बनेगी ना ये, आपने तो ये ले लिया, ये बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी देना चाहते हैं, तो हम ऑफसेट देंगे। कितना भाई? 150 mm का हमें ये चाहिए। तो हमने थिक लाइन लेते हुए 150 mm नीचे, यहाँ, यहाँ, ठीक है, क्लियर है। और इस जगह पर हम यहाँ से ये पॉइंट छोड़ देंगे थोड़ा सा, सॉरी उल्टा लग गया, ये हो गया। और यहाँ से हम करेंगे इसे फिनिश। तो ये कुछ ना कुछ कहीं पर छूटा हुआ है कोई। अच्छा, ये इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है, ठीक। ये यहाँ तो नहीं है, ठीक है ना, ये इससे इसको कर दो। अच्छा, रूफ थिकनेस मटेरियल मस्ट बी ओपन बोल पर, ठीक है, चलो एक मिनट रुको, बैक, एक में नहीं ले रहा भाई। वो थिकनेस नहीं, थिकनेस जो होगा ना उसका, जो अपना थिकनेस है ना वो उसको उठाएगा। ठीक है, तो ये आपने बना दिया, ठीक है। ये अब इसकी जो ऑप्शन, ये जो आप कितना बनाना चाहते हैं, टॉप व्यू से आप इसको जब सिलेक्ट कीजिएगा, तो इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रेच करने का, कि मैं इस तरफ स्ट्रेच कितना करना चाहता हूँ, इस तरफ स्ट्रेच कितना करना। इधर से नहीं देगा, क्योंकि इधर से तो आपने एग्जैक्ट देखकर बनाया है, ठीक है ना। तो इसे आप थोड़ा, जैसे ये आपको अंदर आ रहा है तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, और इधर भी आपको ऊपर हो गया। अब जो पोर्शन आपका बना, अब आप इस वॉल को सेलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और अटैच टू, ये देखिए पूरा इस पे। तो ये स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट तो नहीं बना सकते हैं, तो आपको इस तरीके से करके बनाना पड़ेगा। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, चलिए तो फिर आज इतने ही छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, कल लास्ट आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा। और कल नहीं, अब मंडे में होगा, हाँ सर। ठीक है ना। चलिए। सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हेलो। हाँ जी जी जी, कीजिए। ओके सर। ये वाला था सर, इसमें कौन सा होगा? शायद मैंने ये बनाया था। इसको ओपन करता हूँ। प्रोसेसर क्या है आपका लैपटॉप का? ये मेरा 3-4 साल पुराना लैपटॉप है। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉपर्टी जो आपकी साइड साइड आ रही है इसको सिलेक्ट कीजिए आप ऊपर, ये, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी, ब्राउजर 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 जो है लिखा हुआ, हाँ उसको सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए, स्लो स्लो ड्रैग करके कॉर्नर में लाइए, ड्रैग करते हुए कॉर्नर में लाइए, सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए। इतना सर, इतना?
नहीं, दिख ही नहीं रहा। हाँ, साइड में लाइए और साइड में लेके जाइए, और साइड में ले जाइए। वो अपने आप पिक करेगा, स्लो स्लो लेके जाइए। नहीं कर रहा सर, आप एक बार वो कर लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, वो कंट्रोल। होगा वो होगा होगा, वो करेगा करेगा, वो आपसे कमांड नहीं हो रहा, वो आप इसको संभाल नहीं पा रहे हो, कर सकते। मैं तो कर दूंगा तो कोई फायदा थोड़ी होगा फिर कल को, आपको कैसे आएगा? ये थोड़ी है कि मैं आपको सिस्टम सही करके दे दूं तो फिर आप ऐसे कैसे सर। सीखोगे? देखो, आप इधर कर देना, हाँ ये ऊपर पिक किया, अब आपको उसे ऊपर से ड्रैग करो, ऊपर वाले से ड्रैग करो इधर, ऊपर वाले से। देखो, ड्रैग का मतलब होता है ना कि आपका वो, हाँ उसके ऊपर वाली लाइन जो है, हाँ वहां से ड्रैग करो, वहां से ड्रैग करो, खींचो खींचो खींचो। ड्रैग करने का मतलब उसको कर, आप ड्रैग कैसे कर रहे हो? सर ये लेफ्ट क्लिक करके नहीं सिलेक्ट नहीं नहीं करके। नहीं 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 नहीं, ड्रैग करने का मतलब है कि आप कर्सर उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो पहले, वहां पर नहीं करना, उसके ऊपर करना है, उसके ऊपर करना है। हाँ, लेफ्ट क्लिक करो, हाँ सर लेफ्ट कर क्लिक, लिए। लेफ्ट क्लिक करके खींचो, नीचे की तरफ खींचिए। हाँ, लाइए लाइए नीचे की तरफ, डर क्यों रहे हैं? आ गया ये फ्लोर, ये वाला प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हो रहा है सर। कहाँ गया? प्रॉपर्टी ऑफ हो गया? नहीं नहीं है सर, इधर है लेकिन लेफ्ट साइड में आ गई है। उसको लाइए इधर लाइए, दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, आ गया, आप देखिए, आप सेट हो गया। आपने रैंडम किया, अभी भी आपको आया नहीं, आप इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ पर लेके जाकर, लेकिन ये आपसे आ तो गया है, लेकिन अभी ये फिक्स हो गया, लेकिन आपने खुद नहीं किया है, ये रैंडम आपसे हो गया। ठीक है ना? तो आप, हम नहीं चाहेंगे कि रैंडम कोई चीज हो, आप फिर से उसको ड्रैग करो बाहर की तरफ, और फिर से खुद से सेट करो, ड्रैग करके लाओ, फिर से सेट करो, धीरे 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 लेके जाओ आराम से। हाँ सर ये ऐसे आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर आ गया ना आप, ऊपर आ गया ना, साइड में आ गया, साइड में, वहां आप लेफ्ट राइट साइड में आ गया वो, वहां से ड्रैग करो, वहां से ड्रैग करो अभी आप, अब इस पे क्लिक ही नहीं हो रहा। ड्रैग करके लेके आओ, इधर लाओ। कहाँ है? दिख नहीं रहा? फिर से सर वहीं चला गया ये। नहीं नहीं, तो आप क्लिक, आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे हो ना, आप साइड में लाके छोड़ नहीं रहे हो, आप एकदम स्लो छोड़ो। देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, लाया ना? अभी रुक जाइए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आप देखिए कितना स्मूथ हम खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, आराम आराम से आ रहा है। हाँ सर। तो मैं, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो, एकदम से इधर लेके जा रहे हो, इतना तेज नहीं करना आपको, वो फिर वो होगा ही नहीं ना। आप इस पे कर्सर रख के इसको आप पहले तो कंट्रोल करो कि हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको इस तरह से कर पा रहे हैं तो हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, अब ये मेरे कंट्रोल में है। और नहीं कर पा रहे हैं तो हम कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर हम जहां मर्जी इसको रखना चाहेंगे ये खुद से नहीं रखाएगा। तो हम इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ठीक है, जब सीधे 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 हम नीचे जाएंगे तो एक टाइम आएगा, आपको खुद से नहीं करना, वो जब एक टाइम आएगा कि वो वहां पर जब जाएगा, पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, तो वो खुद से एक्सेप्ट करेगा इसको। कर लिया? हाँ सर। करो आप, देखो कर लेगा। शेयर करो मुझे, अब उठाओ वहां से। हाँ, सोलो सोलो ड्रॉ, पहले तो आप मेरे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके वैसे ड्रैग करके दिखाओ जैसे मैं कर रहा था, वैसे रोटेट करके दिखाओ मुझे आप, वैसे आपसे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सर जब सेट हो रहा है तो एक यहाँ पे ब्लू सी लाइन आ रही है। हाँ, ब्लू लाइन आ जा रही है। नहीं नहीं, ब्लू लाइन कहाँ आ रही, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ये सर सेट हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड में आ जा रहा है मेरे में। लेफ्ट साइड में नहीं ना, लेफ्ट साइड में नहीं आएगा ना, आप इसको, अब हाँ देखो आ राइट गया। साइड में आया ना। हाँ हाँ अब आ उसको गया सर। ब्राउजर को लेफ्ट साइड करो, ब्राउजर को लेफ्ट उसी साइड करो, वहाँ साइड में लगाओ हल्का सा, स्लो स्लो लेके जाओ, स्लो स्लो। हाँ हो गया सर। हो गया, ठीक है।
और बताइए क्या दिक्कत आ रही थी लेवल में। बस यही समझना था, ये हो नहीं रहा था, तो अलग अलग दिख रहा था सारा, तो कर नहीं ठीक, पा रहा था। चलो ठीक। सर इसका लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं ऑफिस से आके फिर प्रैक्टिस करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम।